हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज मगध यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 2022 का आज कोर्स 3 का एग्जाम हुआ है, समझे। देखिए, आज हम इसका क्वेश्चन भी बताएंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 10 पूछा हुआ है उसका सही सही आंसर भी बताएंगे, समझे। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है C3 बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 सेशन 2022 का है लर्निंग एंड टीचिंग, समझे। कोर्स 3 का नाम होता है लर्निंग एंड टीचिंग। 3 घंटा इसमें मिलता है। फुल मार्क्स कितना होता है? 80 नंबर होता है, समझे। 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। देखिए, 3 खंड में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 3 सेक्शन में। जो सेक्शन ए होता है आपका दीर्घोत्तरीय होता है, सेक्शन बी आपका लघुत्तरीय, सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, समझे। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, समझे। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि देखिए, जो हमारे वीडियो से पढ़े होंगे, समझे, या नोट्स लिए थे उनको सब क्वेश्चन आ गया है, समझे। पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, समझे। यानी वाई इज द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी नेसेसरी फॉर ए टीचर। दूसरा क्वेश्चन है कि स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, समझे। डिस्क्राइब स्किनर ऑपरेट कंडीशनल थ्योरी इन डिटेल। तीसरा क्वेश्चन था अभिप्रेरणा को परिभाषित करें, वर्ग या कक्षा में आप बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे, समझे। चौथा क्वेश्चन था कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, व्यक्तित्व का मापन आप कैसे करेंगे, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि का वर्णन करें। पांचवा क्वेश्चन है कि अधिगम और शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके शैक्षिक निहितार्थों की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन है कि थोंडाइक के अधिगम संबंधी मुख्य एवं अधीनस्थ नियमों को स्पष्ट करें, शिक्षक कक्षा का शिक्षण में इन नियमों का किस प्रकार प्रयोग कर सकता है, व्याख्या करें, समझे। तो ये आपका क्या हो गया कि 7 में से कोई 5 क्वेश्चन का जवाब देना था। आइए अब देखते हैं सेक्शन बी में जो आपका पूछा जाता है। एक और 8वां भी क्वेश्चन था, 7 एक और 8 क्वेश्चन है। 8 में 5 का दादा था। 8वां क्वेश्चन है कि समायोजन से आप क्या समझते हैं, सुसंयोजित व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करें, समझे। अब देखिए, सेक्शन बी जो आपका है इसमें आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना था, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, समझे। पहला क्वेश्चन है कि पियाजे का अधिगम सिद्धांत क्या है, मतलब जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। दूसरा क्वेश्चन है तत्परता शैक्षिक अधिगम पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसाय से कैसे भिन्न है। अगला है शिक्षण के चरणों एवं स्तरों का वर्णन कीजिए। अगला है कि अधिगम की संज्ञानात्मक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। एफ है आपका कि अधिगम अक्षमता से आप क्या समझते हैं, अधिगम अक्षम बालक की पहचान आप कैसे करते हैं। 6 में से कोई 4 का जवाब देना था। ये सेक्शन सी जो ऑब्जेक्टिव होता है, देखिए हम सही सही आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या होता है। तो देखिए, बालक होता है, समझे। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन होता है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, चाइल्ड। ए बी में ऑप्शन आपका दिया है शिक्षक, सी में पाठ्यक्रम और विद्यालय है, समझे। तो आपका किसका केंद्र हो जाएगा, आपका तो बालक हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, यानी शारीरिक विकास बोल रहा है किसका क्षेत्र है, तो आपका स्नायुमंडल हो गया, मांसपेशियों की वृद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां और उपयुक्त सभी। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, समझे। फिर आपका सी नंबर क्वेश्चन है कि सीखने की खेल विधि उपयोगी। देखिए, बाल्यावस्था तक क्या होता है, उपयोगी होता है, समझे। तो सॉरी, पूर्व बाल्यावस्था, इसका बी हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था तक क्या होता है कि ये उपयोगी होता है। डी है आपका कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कोहलर हो जाएगा, समझे। यानी ए नंबर ऑप्शन हो। डी के बाद ई नंबर इधर है कि सीखने के हस्तांतरण क्या, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है। तो देखिए, ट्रांसफर लर्निंग का मतलब होता है सीखी वस्तुओं का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना, समझे। यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी 3 नंबर हो जाएगा। तो ई के आंसर कौन हो जाएगा, 3 नंबर की सीखी वस्तुओं का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना। फिर आया क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कौन है। स्वस्थ व्यक्ति रहता है जंगल में, पहाड़ में, यथार्थ की दुनिया में और होटल में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यथार्थ की दुनिया में, समझे। जी नंबर क्वेश्चन है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी जी का क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है कि समस्यात्मक बालक है। पहला ऑप्शन है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला,
उपयुक्त सभी, तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, समझे। फिर अगला है सृजनात्मकता की पहचान होती है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा नई परिणाम से, यानी समझे न्यू रिजल्ट से, समझे। फिर आगे है कि शैक्षिक मनोविज्ञान मध्यकार है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन करने में, संपूर्ण विकास में, तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण विकास में, समझे। तो ये आपका जे लास्ट है, यही आपका लास्ट है, यही लास्ट है, यही 2 बार हो गया है, समझे। तो ये आप देख लीजिएगा, समझे। थैंक यू।